नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। इसके बाद केंद्र सरकार के समग्र शिक्षा विकास कार्यक्रम के तहत समीक्षा केंद्र खोलने वाला हिमाचल देश का तीसरा राज्य बन गया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में भी व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। सीएम ने प्रदेश के सभी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू करने और ड्रेस कोड को स्कूल से स्तर पर लागू करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र डेटाबेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्यार्थियों की शिक्षा किस तरह चलेगी और प्रदेश में बच्चों का शिक्षा स्तर कैसा है, इसकी समीक्षा करने के बाद विद्या समीक्षा केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हुए शिक्षण संस्थानों को निर्देश देगा, जिससे प्रदेश में शिक्षा स्तर में सुधार किया जा सके। टनल में फंसे जो हमारे भाई है, उन सब के सकुशल निकलने की भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ और आज ऐसी उम्मीद है कि वो सब सकुशल वापिस निकल जाएंगे। हिमाचल के भी है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अलावा बाहर के भी है, सब हमारे भारतवासी भी है, सबका सकुशल की हम कामना करते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार तीन राज्यों में है, दो राज्यों में है, अच्छा काम किया है और उन कामों को देखकर दूसरे राज्यों में भी उसका प्रभाव पड़ा है। अब ये तो भविष्य में पता लगेगा कि कौन वहाँ सरकार बनाता है, लेकिन कांग्रेस की नीतियों को लोग सराह रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस वहाँ सरकार बनाएगी। देखिए, विद्या समीक्षा केंद्र डेटाबेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। बच्चों की शिक्षा किस स्तर की होगी, बच्चों में किस प्रकार का गुणात्मक सुधार हो रहा है, बच्चों में किस चीज की कमी है, उन सब पर अध्ययन करने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने के बाद उनको समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हमारी 10 गारंटियों में एक गारंटी थी, 7वें नंबर पर गारंटी थी कि 4 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे। पिछले दिनों हमने फैसला किया कि 4 नहीं, अब पहली कक्षा से सभी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम के आधार पर पहली से इंग्लिश पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध करवा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली रामपुर पुल समीप के बनने वाले ट्रैफिक पार स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए अनेक विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप से दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ताकि क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिलने के साथ साथ क्षेत्र को सुंदर, आकर्षित व सुरक्षित बनाया जा सके। इसी कड़ी में हरोली रामपुर के दोनों ओर के क्षेत्र पर्यटक सुविधा परिसर के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत रोड़ा में बनाए जा रहे इस ट्रैफिक पार्क पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 6 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा। सिरमौर जिला का अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेला कल विधिवत रूप से शुरू हुआ। यही मेला 22 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित होगा। इस दौरान मेले में सांस्कृतिक संस्थाओं का आयोजन हो रहा है। पहले सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दीप प्रज्वलित कर किया और लोगों को मेले की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान रेणु मंच पर का विमोचन हुआ। साथ ही बॉलीवुड कलाकारों, पंजाबी कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम में समा बांधा। वहीं मंच पर बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सिरमौर में रेणुकाजी अंतर्राष्ट्रीय मेला माता रेणुका और भगवान परशुराम के पवित्र मिलन के अवसर पर मनाया जाता है, जो कि हमारे समृद्ध संस्कृति का परिचायक है। ये मेला एक पारंपरिक मेला है जहां लोग शीश नवाने पहुंचते हैं। यदि
श्री रेणुका जी का ये पावन मेला, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा हासिल है। आप सब जानते हैं जन्मवासी मां श्री रेणुका जी और भगवान परशुराम का जो पवित्र मां और पुत्र का जो संबंध है और उनका जो इस मेले में पितात्मक मिलन है, उस दृष्टि से इस मेले का आयोजन होता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के खोलन नाल पंचायत पहुंचे, जहां आपदा प्रभावितों से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ आई कांग्रेस सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए बहुत बड़े आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा तो कर दी, लेकिन कांग्रेस सरकार की ये राहत राशि 3 महीने बीत जाने के बाद प्रभावितों को नहीं मिली। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारी बारिश के दौरान सराज में खालिस्तान पंचायत में सब कुछ तबाह हो चुका है, बावजूद इसके यहाँ प्रभावितों की सरकार की ओर से अभी तक कोई राहत नहीं दी गई। उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को उनकी समस्याएं दूर करने के लिए चुना था, लेकिन सरकार समस्याएं कम करने की बजाय जनता को और कष्टों में धकेल रही है। गुजरात विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिन पंचायतों में ज्यादा नुकसान हुआ है उसमें से एक पंचायत ये खोलानाल भी है, और विशेष तौर से ये खोलानाल का गांव पूरी तरह से तबाह हुआ है। लोगों के घर चले गए, लोगों की जमीन चले गई, सरकारी भवन बनेंगे वो भी चले गए, लोगों की पशुशाला चले गई, पशुधन चला गया। और उसके बावजूद 3 महीने बीतने के बावजूद भी हम राहत की दृष्टि से यहाँ पूछ रहे थे जब साथियों को, तो मुझे अफसोस है इस बात को लेकर के। घोषणा बहुत कही है कि हमने। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वर्तमान कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के नेता अब सरकार द्वारा लिए गए लोन की सफाई देने पर तो आ गए हैं, लेकिन वो अभी तक ठीक तरह से दे नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता आंकड़ों के इंद्रजाल को बुन रहे हैं और जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाले। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर कई मुद्दे को लेकर जमकर हमला बोला। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार अब जो लोन पे लोन ले रही है उसकी सफाई देने में आ गई है, और वो सफाई भी साफ गोई से दे नहीं पा रहे। सरकार के विभाग ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी दी कि 10,300 करोड़ रुपए का लोन जनवरी 2023 से लेकर के लिया। दिसंबर में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई और हमने उसका हिसाब बताया कि 1,000 करोड़ रुपया प्रति मास की एवरेज से वर्तमान सुखविंदर सरकार लोन लेने में जुटी हुई है, और ये लोन लगभग 60,000 करोड़ रुपए 5 साल में जाएगा, बिना किसी काम को किए, बिना किसी दफ्तर को खोले, बिना किसी अस्पताल को खोले और बिना कोई गारंटी पूरी किए ये लोन 60,000 करोड़ को जाएगा। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में जिला कुल्लू बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तिलक राज ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले कैबिनेट में ही युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन जो युवा किसी अन्य माध्यम से अपना रोजगार हासिल कर रहे थे उसे भी कांग्रेस सरकार के द्वारा छीन लिया गया। इतना ही नहीं, कोरोना काल में अपनी जान को खतरे में डालकर जिन कर्मचारियों ने लोगों की सेवा की उन्हें भी कांग्रेस सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसे में अब पूरे हिमाचल प्रदेश में मंडल सशक्तिकरण अभियान चलाया गया, जिसके तहत युवा मोर्चा मंडल में जहां बीजेपी को मजबूत करेगा, तो वहीं कांग्रेस के जन विरोधी नीतियों के बारे में भी युवाओं को जागरूक किया जाएगा। पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा की
राष्ट्रीय बैठक और उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश की बैठक हुई है। हाल में ही प्रदेश में युवा मोर्चा के संगठनों का गठन हुआ है और मंडल तक की रचना कंप्लीट हुई है। राष्ट्रीय से मंडल को सशक्त करना और मंडल की टीम 2024 के चुनावों के लिए अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए पूरे जोश के साथ तैयार रहे और केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाए। सोलन पुलिस लगातार नशे के खिलाफ विशेष अभियान के तहत कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सोलन पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में चिट्टे की सप्लाई करने वाले बड़े गिरोह को पकड़ा, जिसमें एक नाइजीरियन भी है और जो दिल्ली से चिट्टे की सप्लाई सोलन, हमीरपुर समेत कई अन्य जिलों के युवाओं को करता था। बता दें कि बीते परवाणु में टीटीआर में एक युवक को चिट्टे समेत पुलिस ने दबोचा था। उसके बाद पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल व्हाट्सएप चैट के आधार पर दिल्ली से नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा ने बताया कि सोलन पुलिस ने अभी तक कुछ महीने में एनडीपीएस एक्ट के तहत 100 मुकदमे दर्ज किए और 200 से 10 नशेड़ियों को पकड़ा गया। जिला पुलिस ने चिट्टे और ड्रग्स के खिलाफ जो है लगातार कड़ी कार्रवाई करी है और इसी कड़ी में अब तक जो है 7 बड़े चिट्टे के जो अंतर्राज्यीय गिरोह है उनका पर्दाफाश किया है। और इसी के साथ जो है 15 नवंबर 2023 को परमाणु पुलिस स्टेशन की हमारी टीम, जो कि लगातार नशे के खिलाफ जो है अपने सोर्स जो है इकट्ठे कर रहे थे, उन्होंने सुबह 15 नवंबर 2023 को सुबह एक अल्टो कार जो है टीटीआर के पास इंटरसेप्ट की और जब उसकी तलाशी ली गई तो उस कार में 18.16 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के बाद राजगढ़ और सराहा में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के पत्रकारों की समस्याओं को जाना। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्वतीय राज्य है, यहाँ विषम परिस्थितियों में पत्रकार अपना कार्य करते हैं और समाचार एकत्रित करना और उस समय पर भेजने मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा में काफी कठिन है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रदेश के पत्रकारों को हरियाणा और अन्य राज्यों की तर्ज पर पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और उपमंडल स्तर के पत्रकारों को बसों में निःशुल्क यात्रा और मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन है। ये एक ऐसा संगठन है जो पत्रकारों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील है। हिमाचल में पत्रकारों की बहुत सारी समस्याएं हैं। खास तौर पे जो तहसील स्तर पर काम करते हैं उनको एक्रेडिटेशन देने में बड़ी आनाकानी की जाती है, मिलता ही नहीं उनको एक्रेडिटेशन। इसके साथ ही क्योंकि धीरे धीरे जैसे विकास हो रहा है तो उसके साथ साथ एक माफियागिरी भी इलाके में पनपती जा रही है, जिनके कारण अगर खबर निकालते हैं तो पत्रकारों की जान को खतरा होता है। तो इसलिए हम बहुत जल्दी ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू जी से मिलकर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने, पत्रकारों को एक्रेडिटेशन देने, पत्रकारों को पेंशन देने और यातायात सुविधा दिलाने के लिए मांग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।